हम लोग कहीं डाकू है क्या? क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? देख नहीं रहे कि किधर लग रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मैं आज बहुत ही मोटी सी बात करना चाहता हूं। पिछले 20 सालों में हजारों करोड़ खर्च करके मीडिया को गुलाम बनाकर बड़े बड़े एंकरों की ऊंची ऊंची नाकें और चिकनी चिकनी जीभें जूतियों पर रगड़वाकर अंबानी अडानी की दौलत से नरेंद्र मोदी की जो विराट छवि गढ़ी गई थी, जंतर मंतर पर बच्चों ने उसका फुटबॉल बना दिया है। कोई उसे हवा में उछाल रहा है तो कोई पैरों तले रौंद रहा है। नरेंद्र मोदी की ब्रांड इमेज अब धुआं धुआं और राख राख हो चुकी है। करोड़ों बच्चों की छाती को कुचलकर बनाया गया 56 इंची छाती का मुहावरा मौजूदा भारतीय राजनीति का सबसे अश्लील, सबसे घिनौना, सबसे क्रूर मुहावरा बन चुका है। हम अपने सामने देख रहे हैं कि जिन नौजवानों ने कभी नरेंद्र मोदी की तस्वीर अपने माथे पर छाप दी थी, वही नौजवान खुलेआम बेखौफ होकर नारे लगा रहे हैं, नीम का पत्ता कड़वा है और 4 चवन्नी घोड़े पे। नरेंद्र मोदी इन बच्चों के लिए अब पुलिस की दहशत, मुकदमे की दहशत, छापे की दहशत, वोट छीन लेने की दहशत, जेल में डाल देने की दहशत, बुलडोजर चला देने की दहशत, हिंदू मुसलमान में फंसा देने की दहशत, भोजन की थाली देखकर मार डालने की दहशत, भविष्य खराब कर देने की दहशत जैसे हजारों दहशतों के दम पर कायम किए गए एक दहशतगर्द का नाम है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि उसकी कोई भी दहशत इन नौजवानों पर अब काम नहीं कर रही है। इन बच्चों ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जमाई हुई हर दहशत को उखाड़ फेंका है। तरह तरह की बातें हो रही हैं जंतर मंतर पर जारी आंदोलन को लेकर। हालांकि अब जंतर मंतर का मतलब केवल दिल्ली का जंतर मंतर रह नहीं गया है। शहर दर शहर जंतर मंतर आबाद हो चुके हैं। आजमगढ़ और बेगूसराय जैसे छोटे छोटे शहरों में पुलिस को पसीना आ रहा है। हर जगह पुलिस वैसी ही बर्बरता दिखा रही है, वैसा ही जालिम सलूक कर रही है और बच्चों की चमड़ी उधेड़ने के लिए उठी हर लाठी के पीछे कारण एक है, नरेंद्र मोदी की चमड़ी चमकती रहे। लेकिन बच्चों ने उनकी मेलोडी छाप पॉलिटिक्स और पॉलिसी को छील कर रख दिया है। उनकी कोई भी रील बाजी, कोई भी स्टंट बाजी, कोई भी ड्रामेबाजी अब काम नहीं कर रही है। टीवी चैनलों के उनके पालतू इंतजार में बैठे हैं कि कोई मसाला मिले तो मास्टर स्ट्रोक साबित कर दें। लेकिन बच्चों ने उनकी छवि के इतने चीथड़े उड़ा डाले हैं कि उन्हें सिलना तक मुश्किल है। अब असली बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस्तीफा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मांगा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी फजीहत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। इतनी फजीहत जिसको शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। मोदी ने जो रील बनाई है उसमें उनका चेहरा देख लीजिए। मीडिया का चढ़ाया हुआ फर्जी नैरेटिव का सारा मेकअप उतर चुका है। उनकी समझ में आ गया है कि सड़कों पर हजारों नहीं लाखों लोग उन्हें जोकर, भगोड़ा, निकम्मा, निखट्टू, अनपढ़, जालिम, डरपोक और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। जनता तो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी तक की टाइमलाइन पर पता नहीं क्या क्या लिख रही है। चंदा चोर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। बलात्कारी कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। देखिए, जो काम इस देश का समूचा विपक्ष तमाम कोशिशों के बाद भी पिछले 12 साल में नहीं कर पाया, बड़े बड़े आइडियोलॉग, इतिहासकार, चिंतक, लेखक, पत्रकार नहीं कर पाए,
न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन और इकोनॉमिस्ट के लंबे लंबे लेख और रिपोर्टाज नहीं कर पाए, वो काम इस देश के 18-20 साल के लड़के लड़कियों ने 20, 25, 30 दिन में कर दिखाया है। मोदी डरता है, रिजाइन दो। फिर से सुनिए, इस्तीफा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मांगा जा रहा है, लेकिन परखच्चे नरेंद्र मोदी के उड़ रहे हैं। और फजीहत नहीं हो रही है, उनकी किरचें उड़ रही हैं। वो संसद का सामना करने तक से भाग रहे हैं। अगर 2000 के बाद के गुजरात को भी जोड़ लें तो पिछले 26 सालों में हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए खर्च करके बड़े जतन से नरेंद्र मोदी की एक लार्जर देन लाइफ इमेज बनाई गई थी। उसके लिए तरह तरह के जुमले गढ़े गए, सुप्रीम लीडर, महामानव, 56 इंची, पृथ्वीराज चौहान, विश्व गुरु, मास्टर स्ट्रोक का मास्टर, नॉन बायोलॉजिकल, गंगा पुत्र वगैरह वगैरह, अगड़म बगड़म सगड़म दगड़म। ये तमाम छवियां पिछले 1 महीने में धूल धूसरित हो चुकी हैं। जंतर मंतर पर लाठी से लहूलुहान लड़के लड़कियों ने नरेंद्र मोदी की हर छवि को फुटपाथ पर पड़ा कचरा बना दिया है। और न बीजेपी का बदनाम आईटी सेल कुछ कर पा रहा है, न अंबानी अडानी के हजारों करोड़ के मीडिया साम्राज्य, न भाजपा मुख्यालय में पत्तल चाटने वाले एंकर, संपादक और मालिक, और न ही पिछले 12 वर्षों में जॉम्बी में बदल चुकी पलटन। और तो और भारत माता के सौदागर, नॉन रजिस्टर्ड आरएसएस के चीफ मोहन भागवत तक मोदी के बचाव में कुछ बोलने से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। मेरे बाल पकड़ के, मेरे दोनों हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के खींचा गया है। अकेले इस छात्र आंदोलन की ऊर्जा में मोदी का हर प्रोपेगेंडा जलकर भस्म होता जा रहा है। इसको बचाने का अब न कोई तरीका हिरेन जोशी के पास है, न अमित मालवीय के पास, न ही अर्णब गोस्वामी के पास, न सुधीर चौधरी, अंजना, श्वेता, रूबिका, रजत, अमीश, अमन, चमन, दमन जैसे पत्रकारिता के विश्वमन के पास। अब यह अकाट्य सत्य बन चुका है कि पूरी टीवी मीडिया, बीजेपी की समस्त ट्रोल आर्मी, संघ का विशाल सीक्रेट संगठन एक साथ ताकत लगाकर भी अब नरेंद्र मोदी को वो प्रतिष्ठा नहीं दिलवा सकता जो उन्हें इस देश की जनता ने बहुत निश्चल मन से, सहज रूप से 2014 में दिया था। नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता, भारत के सामूहिक विश्वास को और भारत के प्यार को ठगा है, उसे धोखा दिया है, उसे क्रूरता के साथ रौंदा है। इतिहास ने नरेंद्र मोदी को ऐसा मौका दिया था जिसका वो ठीक से इस्तेमाल करते तो उनका नाम सिंगापुर के संस्थापक ली क्वान यू के साथ लिया जाता। लेकिन उन्होंने वो मौका अपनी सतत नौटंकीबाजियों को ही सियासत का अटल सत्य साबित करने में गंवा दिया। और अब यह मौका भारत की जनता उन्हें और नहीं देने वाली। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हो सकता है वो किसी तरह कुछ दिन और बने रह जाएं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। जीरो, अंडा, बल्कि रसातल कहना ज्यादा बेहतर होगा। अपने आप को मजबूत साबित करने की अश्लील फूहड़ता में नौजवानों के साथ, औरतों के साथ, बच्चियों के साथ उन्होंने जो बर्बरता दिखाई है, उसने उन्हें हिटलर, मुसोलिनी और पोलपोट जैसे क्रूर तानाशाहों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। और अब इस सच को वो न मिटा सकते हैं और न बदल सकते हैं। बड़े जतन से मोदी, शाह एंड कंपनी ने पिछले 12 साल में डर की जो सत्ता कायम की थी, जंतर मंतर पर उसकी चिंदियां उड़ रही हैं। नरेंद्र मोदी का मतलब अब भारत के बच्चों के लिए नफरत है। अगर वो अभी भी अपना बुढ़ापा ठीक करना चाहते हैं
तो अच्छा होगा संसद के दोनों सदनों को एक साथ बैठाएं और बच्चों से हाथ जोड़कर माफी मांग लें। बिना शर्त धर्मेंद्र प्रधान को चलती हुई संसद में बर्खास्त करने का ऐलान करें और हर उस पुलिस वाले, सादी वर्दी वाले के खिलाफ, भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मुकदमा दर्ज करें जिन्होंने निहत्थे बच्चों को रौंदा है, बच्चियों के कपड़े फाड़े हैं, उनके शरीर को गलत इरादे से छुआ है। लेकिन यह भी सच है कि वो ऐसा हरगिज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए उन्हें धर्मेंद्र प्रधान से पहले अमित शाह को बर्खास्त करना होगा और ऐसा सोचने की भी उनकी बौद्धिक या सियासी हैसियत नहीं है। नरेंद्र मोदी जैसे बौने प्रधानमंत्रियों के भीतर मनमोहन सिंह वाली नैतिकता नहीं होती, जो आपात स्थितियों में केवल 2 बार कपड़े बदल लेने भर से अपने गृह मंत्री का इस्तीफा ले लेता है। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने के बावजूद भारत के सबसे बौने, सबसे बुज़दिल और सबसे बेरहम प्रधानमंत्री के तौर पर दर्ज हो चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।